नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिलाया भरोसा, देश में कोयले की कमी के कारण किसी भी बिजली संयंत्र में नहीं रुकेगा उत्पादन। देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए, रिकवरी रेट बढ़कर हुई 98.07%। चिकित्सा मंत्री ने डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। महानवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में 16 अक्टूबर से मौसम में बदलाव की संभावना, पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के नजदीक है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भरोसा दिलाया है कि देश में कोयले की कमी के कारण किसी भी बिजली संयंत्र में उत्पादन नहीं रुकेगा। श्री जोशी ने आज झारखंड के चतरा जिले में एक कोयला खान का निरीक्षण करते हुए कहा कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के बारे में निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय द्वारा की गई कोयले की मांग को पूरा कर दिया गया है। श्री जोशी ने बताया कि 20 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ताकि बिजली संयंत्रों को सुचारू और निर्बाध आपूर्ति की जा सके। देश जल्दी ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। अब तक 97 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 69 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। विभिन्न राज्यों में वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है। प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण उत्साह के साथ जारी है। करौली जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 70% से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। हमारे जिले में अब तक टीकाकरण के फर्स्ट डोज 70.8% लोगों को लग चुकी है और सेकंड डोज लगभग 44.6% लोगों को लग चुकी है। हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है ताकि हम आने वाली संभावित तीसरी लहर से आम जन को बचा सकें। दौसा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अब तक 73% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जिले में 18 प्लस एज के हैं, उनका जो हमारा टारगेट है 12,29,317, उसमें हमारा जो अचीवमेंट है फर्स्ट डोज का वो 8,98,185 और सेकंड डोज का जो हमारा अचीवमेंट है वो है 3,33,285। यानी कि हम फर्स्ट डोज में 73% से ऊपर अचीवमेंट कर चुके हैं और सेकंड डोज में हम 27% से ऊपर। और अभी हमारा जो टीकाकरण अभियान है वो लगातार जारी है और हमने जिले में करीब 200 के आसपास हमने सेशन साइट क्रिएट कर रखी है और जल्दी ही हमारा जो लक्ष्य है वो हम पूर्ण कर पाएंगे। सवाई माधोपुर जिले के चकेरी गांव के सरपंच ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से जल्दी ही टीकाकरण करवाने की अपील की है। उधर बूंदी जिला अस्पताल के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा ने कहा कि टीकाकरण में सहयोग के लिए सभी को आगे आना चाहिए। देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 98.07% हो गई है। कल 19,808 लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,33,62,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के करीब 19,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान जयपुर जिले में 2 रोगियों की पुष्टि हुई है।
प्रधानमंत्री केयर्स फंड की धनराशि से स्थापित किए गए 1000 से अधिक ऑक्सीजन पीएसए संयंत्र देश भर में काम कर रहे हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इनमें से 1183 संयंत्र इस समय संचालित हो रहे हैं। बाकी संयंत्रों को स्थापित करने का काम भी इस महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। श्री सिंह को कल बुखार और कमजोरी की शिकायत पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स जाकर श्री सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम बनाने और रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन करने को भी कहा है। डॉक्टर शर्मा ने अधिकारियों से ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने को भी कहा है। चिकित्सा मंत्री ने कोविड-19 के सर्वे के लिए गठित दलों को एंटी लार्वा गतिविधियों का प्रशिक्षण देने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आम लोगों में जागरूकता लाने पर बल दिया है। उन्होंने मौसमी बीमारियों से बचाव तथा रोकथाम के लिए महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा, जलदाय और स्थानीय निकायों को आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 11 नई एम्बुलेंस चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं 96 नई एम्बुलेंस विभिन्न जिलों में भी मुहैया करा दी गई हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और 1 साल तक के शिशुओं को रेफरल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। इनमें से 150 वाहन पुराने होने पर 150 नई एम्बुलेंस खरीदी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सजग और सचेत रहते हुए ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा नहीं होने देने की अपील की है। ई वेस्ट दिवस के अवसर पर आज राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से ई वेस्ट संग्रहण के लिए मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत भी की गई है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से अब तक देश भर में 40 लाख किलो से अधिक कचरा इकट्ठा किया जा चुका है। इस महीने की 1 तारीख को देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से ये अभियान देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों के युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। राजसमंद में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित 3 दिन की प्रदर्शनी आज संपन्न हुई। प्रदर्शनी में 50 पैनलों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को दर्शाया गया और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को भी दिखाया गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों में नई ऊर्जा
ऊर्जा का संचार करेगा और नई पीढ़ी को दिशा देगा। महोत्सव के तहत जयपुर में दूरसंचार विभाग की ओर से आयोजित सप्ताह भर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज 5G टेक्नोलॉजी पर वेबिनार का आयोजन किया गया। भरतपुर में महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मंदिर पर कुपोषण से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारी व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। महानवमी का पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस अवसर पर मंदिरों में महाआरती के आयोजन हो रहे हैं। कई जगह कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। टोंक जिले के कंकाली माता मंदिर में मां दुर्गा की विशेष झांकी सजाई गई है और अखंड पाठ किया गया। करौली के प्रसिद्ध कैला देवी शक्तिपीठ में इस मौके पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा में श्रीकुलम शक्तिपीठ में ध्वज फहराकर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। और अब मौसम। राज्य में 16 अक्टूबर से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने के आसार हैं। इससे 16 और 17 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसका असर पूर्वी जिलों में तथा बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में रहने के आसार हैं। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का सिस्टम बना हुआ और इस सिस्टम के प्रभाव से 16-17 अक्टूबर को राजस्थान के ज्यादातर भागों में विंड पैटर्न में चेंज होगा। वेस्टर्ली के स्थान पर पूर्वी हवाएं एक बार पुनः प्रभावी होंगी और 16-17 अक्टूबर के दौरान पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश 16-17 अक्टूबर को हो सकती है। 18-19 अक्टूबर से सिस्टम का असर खत्म होगा और एक बार फिर से राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी रहेगी। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से किसानों के लिए यह विशेष सलाह दी जाती है कि जो फसलें पककर तैयार है या खुले आसमान में रखी हुई है, उन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर भंडार करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भरोसा दिलाया है कि देश में कोयले की कमी के कारण किसी भी बिजली संयंत्र में उत्पादन नहीं रुकेगा। देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महानवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 16 अक्टूबर से मौसम में बदलाव की संभावना जताते हुए पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश के आसार बताए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।